को खबर दें, आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट्स में सोने की कीमत में फिर इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में फी तोला सोना 15,200 रुपये महंगा होकर 4,79,262 रुपये पर पहुंच गया है। तो आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट्स में सोने की कीमत में इजाफा हुआ है। सैयद रिजवान आलम से तफसील जानेंगे। रिजवान आलम, बताइए इस इजाफे की क्या वजह है और कितना इजाफा हुआ है? आप देखें, सोना जो है वो रिकवर करते हुए नजर आ रहा है हमें आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट में। उसकी वजह यह है कि जंग की जो सूरत हाल थी उसके में जो कम काउंट डाउन हुआ है और जिस तरह जंगबंदी की कोशिशें मंजर हम पर आई हैं, उसको लेकर जहां स्टॉक मार्केटें संभल रही हैं वहीं गोल्ड मार्केट भी हमें संभलती हुई नजर आ रही हैं। यही वजह है कि आज इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड मार्केट में जो है $152 फी ऑन सोना महंगा हुआ और उसकी कीमत $4,565 हो गई। पाकिस्तान में उसके बाद तो पाकिस्तान में भी कीमत बढ़ी है सोने की और 15,200 रुपये फी तोला महंगा होकर पाकिस्तान में सोना 4,79,262 रुपये का हो गया है। 10 ग्राम सोने के भाव पाकिस्तान में 13,031 रुपये के इजाफे से 4,10,889 हो गए। पाकिस्तान में फी तोला चांदी की कीमत भी 370 रुपये बढ़कर 7,824 रुपये हो गई है। जी रिजवान आलम, शुक्रिया आपका। हमारी मर्जी के बगैर ना तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी और ना ही साबिका निज़ाम बहाल होगा। ईरानी खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका के अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुँच गए हैं कि वो अपने साथ मुज़ाकरात करने लगे हैं। अमरीका से कहता हूँ कि अपनी नाकामी को मुआहिदा मत कहो। ये उस वक्त मुमकिन होगा जब ईरान के खिलाफ कार्रवाई का ख्याल तुम्हारे नापाक जहनों से मिट जाएगा। मुस्लिम ममालिक के नाम पैगाम में ईरानी तर्जुमान ने कहा कि मुस्लिम ममालिक को किसी दौर पार के मुल्क की ज़रूरत नहीं, बल्कि जिसकी पहली तरजीह इसराइल हो। अमरीका तुम्हारे दिफा में एक भी गोली नहीं चलाएगा। ईरानी ओहदेदार की राइटर्स से गुफ्तगू में अमरीकी मुसव्विदा मिलने की तस्दीक हुई है। आपको बताएं कि सीनियर ईरानी ओहदेदार की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान ने अमरीकी तजावीज़ का मुसव्विदा तेहरान के हवाले कर दिया है। मुज़ाकरात के मकाम का तयन करने के लिए मुज़ाकरात भी जारी हैं। बिल्कुल, ईरानी ओहदेदार की राइटर्स से गुफ्तगू में अमरीकी मुसव्विदा मिलने की तस्दीक। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमरीकी तजावीज़ का मुसव्विदा तेहरान के हवाले कर दिया है। मजीद कहा कि मुज़ाकरात के मकाम का तयन करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। तो ईरानी ओहदेदार ने रॉयटर्स से गुफ्तगू में अमरीकी मुसव्विदा मिलने की तस्दीक कर दी है। ईरान जंग के खात्मे की कोशिशें तेज। पाकिस्तान ने दोनों मुल्कों को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने की कोशिशें शुरू कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ने जंगबंदी का 15 निकाती मंसूबा पाकिस्तान के जरिए तेहरान तक पहुंचा दिया। अमरीकी मुतालबात में एटमी प्रोग्राम को खत्म करना, मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करना और आबना हुर्मुज़ से समंदरी आमद और रफ्त की बहाली शामिल है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने मुज़ाकरात के लिए तमाम अमरीकी अड्डों के खात्मे और जंग में नुकसानात पर हर्जाने की अदायगी समेत 6 शराइत रखी हैं। अमरीका और ईरान के मुमकिना मुज़ाकरात, फरीकैन के मुतालबात और शराइत मंजर आम पर। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका ने जंग के खात्मे के लिए 15 निकाती मंसूबा ईरान के सामने पेश कर दिया। अमरीकी मुसव्विदा पाकिस्तान के जरिए तेहरान तक पहुंचाया गया। ईरानी मीडिया का दावा है कि मुज़ाकरात के लिए तेहरान ने 6 बुनियादी शराइत सामने रखी हैं। ईरानी जौहरी प्रोग्राम का खात्मा अमरीकी मुतालबात में सर फहरिस्त है, जबकि ईरान ने जंग दोबारा शुरू न करने की गारंटी मांगी है। अमरीका चाहता है ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम महदूद करे, लेकिन ईरान खित्ते में तमाम अमरीकी अड्डों के खात्मे और जंग में नुकसानात पर हर्जाने की अदायगी का मुतालबा करता है। आबना हुर्मुज़ से आमदरफ्त की बहाली भी अमरीकी मुतालबात में शामिल है, लेकिन ईरान चाहता है अमरीका आबी गुजरगाह पर ईरान का हक तस्लीम करे। तेहरान ने मशरिक़ वस्ता में जारी तमाम जंगें रोकने और ईरान मुखालिफ अनासिर को मुल्क बदर करने का भी मुतालबा किया है। ईरानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने अमरीका से बातचीत की तरदीद कर दी है। वाज़ेह किया था कि अमरीका और ईरान की कोई बातचीत नहीं हो रही। इस्माइल बकाई की जानिब से कहा गया, उन्होंने कहा कि हमें अमरीका के साथ सिफारतकारी का तबाहकुन तजुर्बा हुआ। 9 माह के अंदर 2 बार मुज़ाकरात के दौरान हम पर हमला हुआ। अमरीका का रवैया सिफारतकारी में ख़यानत समझा जाता है। अमरीका की सिफारतकारी पर कोई एतमाद नहीं कर सकता। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से यह भी कहा गया कि जिस तरह जंग शुरू की, मुज़ाकरात के दावे नाकाबिले एतबार हैं। आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से फ़ीस वसूल करते रहेंगे। आबना हुर्मुज़ में मुख्तलिफ इक़दामात जंगी सूरत हाल के बायस नाफिज किए। जो ममालिक जारियत में शामिल नहीं, वो आबना हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं।
ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरानी सफीर बराए पाकिस्तान ने यह कहा है। ईरानी सफीर का कहना है कि पाकिस्तान जैसे दोस्त मुमालिक मुज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है ये कोशिशें जंग के खात्मे में मददगार साबित होंगी। ईरानी सफीर बराए पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कहना था। जबकि ईरान का अमरीकी और इसराइली तनसीबात पर हमलों की 80वीं लहर का आगाज, तल अबीब, कुरियात, शमूना और दीगर इसराइली शहरों पर मिसाइल दाग दिए। इसके अलावा कुवैत में अल सलीम बेस और कैंप आरिफ जान को निशाना बनाया गया। बहरीन में शेख ईसा एयर बेस पर भी हमले किए गए। हमलों में ड्रोन्स और कई किस्म के मिसाइल्स भी इस्तेमाल किए गए। हम ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब हम सही अफराद से बात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान में अब जिनसे बात कर रहे हैं वो डील चाहते हैं। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बहुत बड़ा तोहफा भेजा है। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान में नई क़यादत आई है। इसको हम रजीम चेंज कह सकते हैं। नायब सदर JD वेंस, वजीर खारजा मार्को रूबियो और स्टीव विटकोफ डील के मामले पर मुतहरिक हैं। ईरान भी रजामंद है कि वो जौहरी हथियार कभी नहीं बनाएगा। Killed all their leadership, and then they met to choose new leaders, and we killed all of them. And now we have a new group, and we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it. They're talking to us, and they're talking sense. I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. हमारी मर्जी के बगैर ना तेल की पुरानी कीमतें वापस आएंगी और ना ही साबिका निज़ाम बहाल होगा। ईरानी खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमेरिका के अंदरूनी इख्तलाफात इस हद तक पहुँच गए हैं कि वो अपने साथ मुज़ाकरात करने लगे हैं। अमेरिका से कहता हूँ कि अपनी नाकामी को मुआहिदा मत कहो। ये उस वक्त मुमकिन होगा जब ईरान के खिलाफ कार्रवाई का ख्याल तुम्हारे नापाक जहनों से मिट जाएगा। मुस्लिम ममालिक के नाम पैगाम में ईरानी तर्जुमान ने कहा कि मुस्लिम ममालिक को किसी दौर पार के मुल्क की ज़रूरत नहीं, बल्कि जिसकी पहली तरजीह इसराइल हो। अमेरिका तुम्हारे दिफा में एक भी गोली नहीं चलाएगा। आपको खबर दे, तेहरान में एक ही इमारत पर 2 बार बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये खबरें सामने आ रही हैं। हिलाल अहमर ईरान के मुताबिक पहली बमबारी के बाद रेस्क्यू में शरीक एहलकारों को निशाना बनाया गया। मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशें कर रहे हैं। हिलाल अहमर ईरान की जानिब से ये खबरें सामने आ रही हैं। कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंक पर ड्रोन हमला हुआ है। आग भड़क उठी है। खबर एजेंसी के मुताबिक रेस्क्यू टीमें मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाई जा रही है। खबर एजेंसी का ये भी बताना है कि वाक़े में किसी किस्म की हलाकत की इत्तला सामने नहीं आई है। अहम खबर ईरानी शहर के ये खबर है जहाँ पर धमाका हुआ है। रेस्क्यू टीमें पहुँच चुकी हैं और अभी तक ये बताया जा रहा है कि किसी भी हलाकत की इत्तला सामने नहीं आई है। ईरानी शहर यज़्द में धमाके के सदमे से 10 साल की बच्ची शहीद हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी और इसराइली बमबारी के बाद धमाकों से बच्ची को शदीद ज़हनी सदमा पहुंचा और 10 साल की बच्ची शहीद हो गई। अमरीकी कांग्रेस में ट्रंप के जंगी इख्तियारात कम करने की करारदाद फिर मुस्तरद। 1 माह के दौरान करारदाद तीसरी बार मुस्तरद हुई है। करारदाद के हक में 47 और मुखालिफत में 53 वोट पड़े हैं। अमरीकी मीडिया का ये बताना है। अमरीकी कांग्रेस में ट्रंप की जंगी इख्तियारात कम करने की करारदाद फिर से मुस्तरद हुई है। इराक की मज़ाहमती तंजीम ने अमरीकी बेस पर ड्रोन हमले की वीडियो जारी कर दी है। मुसल्लह ड्रोन्स ने विक्टोरिया बेस पर रडार सिस्टम और हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया है। अब आपको ये खबर दें कि सऊदी अरब में मजीद 9 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए हैं। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक 2 घंटों के दौरान 20 ड्रोन्स फ़ज़ा में ही तबाह किए गए हैं।
ये भी जानिए कि 18 और 19 मार्च को होने वाले मिसाइल हमलों से रास लिफान प्रोडक्शन हब को नुमाया नुकसान पहुंचा है। रास लिफान में LNG के 2 यूनिट्स और GTL का 1 यूनिट मुतासिर हुआ है। कतर एनर्जी के मुताबिक मुतासरा तनसीबात के नुकसानात और मुरम्मत के दौरान का जायजा लिया जा रहा है। इटली, बेल्जियम, जनूबी कोरिया और चीन के साथ LNG मुआहिदों पर फोर्स मेजोर नाफिज करने पर गौर कर रहे हैं। कतर एनर्जी की जानिब से ऐसा बताना है।